इंदौर पुलिस ने एक ही दिन में 3 थाना क्षेत्रों में 3 चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर उनके से कब्जे में लूटी हुई चेन और चोरी का किया हुआ अन्य सामान जब्त किया। लॉकडाउन में काम छूटा तो बन गए लुटेरे। नशे की लत को पूरा करने के लिए देते थे लूट की घटनाओं को अंजाम। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही किया लूट की घटना का पर्दाफाश। दरअसल इंदौर पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में एक दिन पहले हुई 3 चेन स्नैचिंग की वारदातों का 24 घंटे में खुलासा करते हुए गिरोह के 3 आरोपी आशीष गांधी, दिनेश जायसवाल और योगेश यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी हुई 3 सोने की चेन व चोरी की हुई भगवान की मूर्ति, टीवी, गैस टंकी सहित करीब 3 लाख का माल जब्त किया है। हफ्ते एक चेन ऑफ इवेंट्स हुआ था 3 थाना क्षेत्रों में, जिसमें कुछ चेन खींचने की वारदात सामने आई थी। मामला चूँकि महिलाओं से चेन स्नैच करने का था, तो गंभीर प्रकृति का होने के चलते थानों की पुलिस को एक्टिवेट किया गया। 3 थानों की पुलिस को हमने एक्टिवेट कराया, जिसमें परदेसीपुरा, हीरानगर, बाणगढ़ के मेन मुख्य जो हमारे जो पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं और प्लस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, उनकी संयुक्त टीम हमने बनाई और उस पर हमने उनको कार्य पे लगाया, जिसमें उनने तुरंत ही फुटेजेस डेवलप करके और अपनी क्रिमिनल इंटेलिजेंस जो है उसके चलते 2 व्यक्तियों को जो है उन अपने कस्टडी में लिया। उनसे पूछताछ में हमें पता चला कि उन्होंने वो वारदातें तो करी ही थी। उनसे हमको 3 चेन भी बरामद हुई जो उन्होंने स्नैच करी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो न्यू गोविंद कॉलोनी और गोविंद नगर खारचा ऐसी अन्य जगह पे कुछ चोरी की भी वारदातें हुई थी, वो भी उनके द्वारा कबूल की गई हैं। और उसी तारतम्य में हमने उनसे एक चेन, टीवी, गैस की टंकी, भगवान की कुछ पीतल की मूर्तियाँ, ये भी सब सामान उनसे जब्त करने में आया है। अभी हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमको उम्मीद है कि कुछ और अन्य वारदातें भी ये हम इनसे मतलब मिलने की संभावना है, जिस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। इस पूरे जो कार्य था, ये पूरे कार्य में बाणगढ़ पुलिस और हीरानगर पुलिस के जवानों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सर, ये चोरी करने के बाद कहाँ जाने वाले थे? अभी हमने फ़िलहाल जितना पूछताछ में हमको पता चला, इनका कुछ स्पेसिफिक नहीं था, पर इनका इतना ज़रूर बात सामने आई कि ये भाग अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए इंदौर छोड़ने की प्लानिंग में थे। पुराने कितने रिकॉर्ड इनके सामने? अभी फ़िलहाल जितना भी हमारे पास जो आरोपी हैं, उस किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड एक का ही है जो माइनर है। मेजरली ये जितनी बात अभी तक सामने आई है, पता चला है उसमें कि लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन के चलते अभी ये जिस जगह पे काम करते थे, एक जो आरोपी हमारे जिसमें शामिल भी है, उसके यहाँ पे कार्यरत थे, उसकी कुछ जो दुकान थी वो बंद होने के चलते ये सब अभी पैसे की तंगी से गुजर रहे थे, और इसी के चलते उन्होंने इजी मनी अटेन करने के लिए ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसा कि मैंने बताया कि लॉकडाउन के चलते इनकी आर्थिक हालत बहुत तंग थी। इनके पास में कोई कमाई का और दूसरा साधन नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे हैं, कहीं पे इनको काम मिल नहीं रहा था। और दूसरी बात, इनके शौक भी नशे के और अन्य वारदातों में संलिप्त रहने के हैं, जिसके चलते इनको पैसे की निरंतर ज़रूरत पड़ती है। और एज आई सेड बिफोर कि इजी मनी एक अच्छा वो साधन होता है। एक चेन स्नैचिंग इनके लिए एक फीजिबल एक ऑप्शन हो जाता है, जिसके चलते उन्होंने वारदात का अंजाम दिया।